गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो क्लास 10 का पहला टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो था, कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स, एक्यूट एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्यूट एंगल के लिए सारे रिलेशन को देखेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो ABC है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे मैंने जो एक्यूट एंगल है उसको मान लिया थीटा। एंगल C को हम लोग थीटा मान लिए। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स और साइड्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले हम लोग फंक्शंस को जान लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन, दूसरा फंक्शन है कोसाइन, तीसरा फंक्शन है टेंजेंट, फोर्थ नंबर का जो हमारा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का वो है कोटेंजेंट, उसके बाद है सेकेंड, और लास्ट जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एंगल और साइड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है कोसेकेंट। तो टोटल 6 फंक्शन हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जिसके द्वारा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। साइन को जब हम लोग लिखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस समय सीन से लिखते हैं उसको, साइन को सीन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टेन लिखेंगे, कोटेंजेंट को कॉट से लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सेकेंड को सेक और कॉसेकेंट को हम लोग कॉसेक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 6 फंक्शन हैं जिसका नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट है। उसको जब हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे उस समय वो साइन हो जाएगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं जिसका यूज करते हुए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABC के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, एडजेसेंट साइड बेस होता है, और जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। और हमें अब क्या करना है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है वो दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हुए हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो साइन होता है, तो साइन हमारा फंक्शन है, फंक्शन के साथ एंगल को लेना है। तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को H से। तो साइन थीटा हमारा हो गया P/H। कॉस थीटा मीन्स कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। जो एंगल हमारा है उसका कॉस फंक्शन के साथ कैसे रिलेट करेंगे हम लोग साइड को, तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस हमारा H होता है। थर्ड फंक्शन हमारा जो है वो है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस।
और परपेंडिकुलर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को B से, तो हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। फोर्थ वन हमारा होगा क्या, सेक थीटा। सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H/B। सिमिलरली कॉसेक थीटा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को हम लोग लिखेंगे H/ परपेंडिकुलर P हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा फंक्शन है कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं B/P। तो इस तरह से जो हमारा एंगल है, एंगल के साथ जो फंक्शंस हमें यूज करने हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल मीन्स साइन ऑफ एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारा साइड है और ये हमारा एंगल है फंक्शन के साथ। तो एंगल और साइड के बीच को रिलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स साइन ऑफ द एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस ऑफ द एंगल इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan of the angle equal to perpendicular by base, sec of the angle equal to hypotenuse by base, cosec of the angle equal to hypotenuse by perpendicular and cotangent of the angle equal to base by perpendicular होता है। अब ये तो हमारा रिलेशन है। इसको याद रखने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं। अगर आप उस ट्रिक को याद रख लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला ट्रिक है हमारा, इसको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसमें क्या होगा कि आप इस तरह अगर लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो जो फर्स्ट वन जो आया हमारा पहला 3 लेटर जो है पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, वो हमारा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा हरी हरी बोल हो जाएगा। तो P/H को आप ध्यान से देखें तो ये हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो हमारा है B/H हमारा कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड वन जो है हमारा P/B ये हमारे टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपली हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है, आप सिंपली याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इस प्रोसेस से भी याद रख लें। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन थीटा होगा। और इस दूसरे जो 3 फंक्शन हैं सेक, कॉसेक और टेन कॉट थीटा का, उसको याद रखने का तरीका है हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हिंदुस्तान हरा भरा ये हमारा न्यूमरेटर में होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा ये हमारा डिनोमिनेटर में होगा। तो H/P हमारा क्या है, कॉसेक है, फिर H/B हमारा सेक है और B/P हमारा कॉट है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा और ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोग 2 ट्रिक के माध्यम से जो रिलेशन है हमारे साइन ऑफ द थीटा मीन्स फंक्शन ऑफ द एंगल और साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का जो फंक्शन है और जो रिलेशन है हमारा एंगल और साइड के बीच में, हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग दूसरे रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें कि P/H हमारा साइन थीटा है और H/P हमारा कॉसेक थीटा है। तो P/H जो है H/P का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, ध्यान से देखें तो B/H H/B। थर्ड वन टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है क्योंकि P/B ये B/P है।
तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल का जो रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग वो भी डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन को लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो हमारा था वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल था। तो इसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। सेकेंड वन हमारा था कॉस थीटा जो है वो हमारा है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। और जो टेन थीटा हमारा था वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल था 1/कॉट थीटा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। और इसको अगर हम लोग रिवर्स लिखना चाहें, उल्टा लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा 1/साइन थीटा होगा। सेक थीटा इक्वल टू हमारा 1/कॉस थीटा भी होगा। और हमारा जो कॉट थीटा होगा वो हमारा 1/tan थीटा होगा। तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन को भी लिखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय करेंगे। इसलिए मैं जितने भी रिलेशन डिराइव हो सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, मैं पहले इस वीडियो में आपको सारे रिलेशन बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सारी रिलेशन को समझ लेते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में दिए गए हैं। दूसरा हमारा जो है वो है हमारा कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो है कोसेंट रिलेशन क्या है। हमने पढ़ा कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। और टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और उसके नेक्स्ट जो फंक्शन थे हमारे, जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है h/p। सेक थीटा हमारा क्या होता है, h/b। और कॉट थीटा हमारा क्या होता है, b/p होता है। ये हम लोग देख चुके हैं इसी वीडियो में। जो शुरू में मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कॉसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b और कॉट थीटा हमारा b/p होता है। अब ध्यान से आप देखें कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो रिलेशन हम लोग लाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन का वैल्यू क्या है हमारा, p/h बाय b/h। और आप लोग जानते हैं कि अगर a/b बाय c/d होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं a/b, ये रिवर्स हो जाता है तो ये d/c हो जाता है। इस मीन्स कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। a/b बाय c/d अगर है तो इसको हम लोग a/b और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो d/c इंटू में हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं p/h इंटू h/b। h कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा p/b। और p/b का जो रिलेशन है हमारा वो टेन थीटा से है, तो इक्वल टू ये हमारा हो गया टेन थीटा। तो देयरफॉर पहला रिलेशन हमारा क्या आ गया कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरह से जो दूसरा रिलेशन हमारा होगा, अगर हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा करें तो क्या होगा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। साइन हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो h/p, h कैंसल आउट, ये b/p हो जाएगा। और b/p हमारा क्या है, कॉट थीटा है, तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा। तो इससे दूसरा रिलेशन हमारा क्या आ गया, कोसेंट रिलेशन, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
और थर्ड वन हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग कॉट थीटा इंटू टेन थीटा फाइंड करें तो क्या होगा। तो कॉट थीटा हमारा है पी बी बाय पी और टेन थीटा हमारा है पी बाय बी। बी बी कैंसल आउट, पी पी कैंसल आउट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो साइन थीटा पी बाय एच, कॉसेक थीटा एच बाय पी, पी पी एच एच कैंसल आउट इक्वल टू 1। और जो लास्ट रिलेशन हम लोग ला सकते हैं फिफ्थ वन, वो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बी बाय एच होता है और सेक थीटा हमारा एच बाय बी होता है। तो बी बी कैंसल आउट, एच एच कैंसल आउट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो कॉसेंट रिलेशन हमारा है उसमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, हम लोग टेन थीटा के प्लेस पे साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉट थीटा के प्लेस पे कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा 1 होगा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी हमारा 1 होगा। ये सारे रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ये सारे रिलेशन हम लोग आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। बट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही एक चैप्टर में बता दिया, क्योंकि इसका यूज हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस रिलेशन को बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वोशिएंट रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के अंतिम रिलेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो स्क्वायर रिलेशन हैं वो दोनों स्क्वायर के रिलेशन में कैसे रिलेटेड हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का जो अंतिम टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रिलेशन। कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे से स्क्वायर के फॉर्म में रिलेटेड है वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पहले लिख लेंगे। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, जिसमें एंगल सी हमारा थीटा है। तो सी का जो अपोजिट साइड होगा ये पी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और हम लोग अभी पढ़े इस वीडियो में कि जो साइन थीटा हमारा होता है वो होता है पी बाय एच, कॉस थीटा हमारा होता है बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है पी बाय बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इक्वल टू एच बाय पी, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एच बाय बी एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा बी बाय पी होता है। तो ये 6 फंक्शंस और उसके साथ एंगल का रिलेशन जो साइड के साथ होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि ये दोनों के जो बीच में स्क्वायर रिलेशन है वो कैसे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू हमारा क्या होगा, पी बाय एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बी बाय एच का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये एच स्क्वायर का एलसीएम हमारा एच स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देखें ध्यान से तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं साइड में रफ करके आपको बता दूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग क्लास 8 से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो रिलेशन होते हैं साइड्स में वो कैसे होते हैं,
तो जो हमारा हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो जो साइड हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम लोग यूज करें तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा एच स्क्वायर है तो ये कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा। तो पहला रिलेशन हमारा क्या आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमेशा ये 1 होगा। तो ये पहला स्क्वायर रिलेशन हम लोग ले आए। दूसरा स्क्वायर रिलेशन हम लोग देखें तो दूसरे रिलेशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाय बी जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसी को हम लोग रिलेट करते हैं, तो p बाय बी और h बाय बी करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आप यहाँ देखें p और b हमारा क्या था, p परपेंडिकुलर था, ये बेस था, और ये दोनों के स्क्वायर का सम डिनोमिनेटर के स्क्वायर के बराबर था। यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर क्या है इसका, h है, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे दोनों को सम कर दिया है। बट यहाँ पे जो tan और सेक में है, सेक का जो साइड है वो हाइपोटेनस है पर न्यूमरेटर में, और tan का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन अगर आप देखें इसी से डिराइव करके तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और उसके नेक्स्ट तीसरा रिलेशन आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स जिसका न्यूमरेटर हाइपोटेनस है और जिसका न्यूमरेटर परपेंडिकुलर है उस दोनों के स्क्वायर को हमें माइनस करना होगा, और जिसका परपेंडिकुलर और बेस में न्यूमरेटर है उसको हम लोग सम करते हैं, जो हम लोग कर चुके थे। परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में था, बेस न्यूमरेटर में था, और यहाँ पे हाइपोटेनस न्यूमरेटर में है और परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में है। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में क्या होगा, जिसका हाइपोटेनस पहले है उसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर वाले का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, तो सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, h बाय बी का स्क्वायर माइनस tan का p बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर हमने ला के दिखा दिया है यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमें जो रिलेशन मिला क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा हमेशा 1 होगा। तो ये दूसरा स्क्वायर रिलेशन आ गया। थर्ड और लास्ट जो रिलेशन हमारा आएगा, हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर किसका सेम है। तो अब दो ही फंक्शन हमारे पास है, एक है कॉसेक थीटा एक कॉट थीटा। तो लास्ट जो रिलेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा का न्यूमरेटर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस पहले लिखना है हमें, कॉट थीटा का बेस है तो ये बेस बाद में होगा। तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का वैल्यू h बाई पी है तो h बाई पी का स्क्वायर माइनस कॉट का क्या होगा b बाई पी का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन यहाँ पे आप देखें तो ये पी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो लास्ट रिलेशन हमारा आया देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये 3 रिलेशन जो हमारा आया स्क्वायर रिलेशन में, पहला रिलेशन आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। दूसरा रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो लास्ट रिलेशन हम लोग लाए वो आए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उम्मीद करते हैं आपको ये जो स्क्वायर रिलेशन मैंने बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो फंक्शंस और साइड के बीच में जो रिलेशन है, उसके बीच में जो स्क्वायर रिलेशन है जो मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीनों रिलेशन जो मैंने बताया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो हमारे आज के इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, वो सारे प्रॉब्लम्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।